हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरियर किक सर्विसेज। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। साथ ही साथ हम नीट 2021 की क्या क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि नीट का रिजल्ट यार अभी तो काफी दिन बाद आएगा, मतलब ऑन स्पॉट नहीं आने वाला है, एक हफ्ते के अंदर नहीं आने वाला है, कहीं ना कहीं टाइम टेकन है। तो आप सभी ने अभी तक नीट का एग्जाम देकर आए हो जैसे कि कल, तो कहीं ना कहीं आप सभी ने आंसर की से चेकआउट कर रखा है। तो कुछ ना कुछ आपको एक कट ऑफ का आइडिया है कि कितनी कट ऑफ पर आपको मतलब कहीं ना कहीं एक नंबर्स आ चुके हैं आपके। 400 नंबर हैं, किसी के 200 हैं, किसी के 150 आ रहे हैं। तो एक कंफ्यूजन ये है कि सर क्या लास्ट ईयर के यहाँ पर दो तरह की कट ऑफ है। पहली कट ऑफ ये कि जो हमारी क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रहने वाली है नीट 2021 की। पहली कट ऑफ तो यार ये है कि नीट 2021 की क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रहेंगी, ताकि हम किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। रीजन ऑफ दैट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करते हो तो ट्रस्ट में आप किसी भी इंडिया की गवर्नमेंट काउंसलिंग हो या प्राइवेट काउंसलिंग हो या आपकी आयुष की काउंसलिंग हो या एमबीबीएस की काउंसलिंग हो, आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। कहीं पर भी आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन होता ही नहीं है। मेडिकल में बड़ा फेयर प्रोसेस है यार, कि आपका जो भी अलॉटमेंट होगी काउंसलिंग के थ्रू ही होने वाली है। तो पहली कट ऑफ तो हम क्वालिफाइंग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। दूसरा ये कि जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो उसमें कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपको एक अल्टीमेटली किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए हो, उसके लिए आपको कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे या कितने मार्क्स आपके आए होंगे, तो देन आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आयुष कोर्सेज के बारे में, बीएमएस के बारे में, जिनका बजट कम है और कहीं ना कहीं स्कोरिंग भी 400 रह गया है या 500 तक है, तो कहीं ना कहीं बीएमएस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है बेसिकली हम लोग थोड़ा सा एमबीबीएस का ओवरव्यू लेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक चीज और बोलूंगा कि अगर आप एमबीबीएस को लेकर प्लान कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर देख रहे हो, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आप दो काउंसलिंग में, आपको दो तरह की काउंसलिंग होती है बेसिकली। एक आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, एक आपकी स्टेट लेवल काउंसलिंग होगी। ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो अभी न्यू पॉलिसी आया है रिजर्वेशन वाला, उसकी वजह से क्या चेंज होने वाला है हम उस पर भी बात करेंगे। और लास्ट ईयर के भी यहाँ पर क्या कट ऑफ गया था, क्या डेटा आया था, क्या एनालिसिस रहा था, तो वो तो एकदम एग्जिस्टिंग है और उसके रेफरेंस पे हम कुछ बात करने वाले में हैं। बिकॉज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं यूपी के अंदर भी इंक्रीज कर गए हैं और भी स्टेट्स में कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं, एम्स भी कुछ इंक्रीज कर गए हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारी एक सेफ साइड जोन कट ऑफ होनी चाहिए ताकि हमको किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पर हम दो तरह की कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे। पहली तो हमारी क्वालिफाइंग कट ऑफ होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वालिफाइंग कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हमारी नीट 2021 की क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी। देखो, एक चीज़ तो नीट के ब्रोशर में ही क्लियर कर दी गई थी कि भाई 50 परसेंटाइल तक तो उसकी क्वालिफाइंग कट ऑफ होगी। जनरल ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी और एसटी की, और या इसके साथ में कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आ जाता है, ठीक है ना, उसके लिए भी क्वालिफाइंग कट ऑफ सेम रहती है, राइट। और उसी के साथ साथ अगर वो जनरल ईडब्ल्यूएस में से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहेगा तो उसकी क्वालिफाइंग कट ऑफ सेम रहने वाली है। तो 147 पे लास्ट ईयर था और 113 था तब, जब यार यहाँ पर टॉपर जो था 720 आउट ऑफ 720 उसने स्कोर की थी। अगर इस बार का, जैसे कि मुझे पता चला है या काफ़ी टीचर्स से, काफ़ी फैकल्टी से भी बात हुई, तो उन्होंने ये बताया, या काफ़ी स्टूडेंट्स भी टच में थे, देन मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इस बार का थोड़ा सा पेपर पिछली बार से, मतलब एक स्टैंडर्ड वाइज मॉडरेट था, ठीक था। मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं फिजिक्स तो यार देखो कहीं ना कहीं बायोलॉजी वालों के लिए हमेशा टफ रहती है। इस बार का थोड़ा सा स्टैंडर्ड पिछली बार से डिफिकल्टी लेवल कुछ ऐसा मिला हुआ है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार कहीं ना कहीं कट ऑफ में नंबर वाइज यहाँ पर हो सकता है कुछ डाउनफॉल देखने को मिले, हो सकता है मे बी। अब इसको मैं एज एन श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर जो श्योरिटी के साथ जो कमिटमेंट यहाँ पर करके बोल सकता हूँ कि जो जीएमसी की कट ऑफ जाने वाली हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ्स जाएंगी, उसमें कट ऑफ में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है, देखो परसेंटाइल तो सेम रहने वाला है, परसेंटाइल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मार्क्स आपको वेरी यहाँ पर होते हुए दिख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हमारे मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट जो हमारे बीएमएस के हैं,
तो यार आप सभी से यार एक उम्मीद है, तो जितने भी लोग बीएमएस के हैं सबसे पहले सारे के सारे कमेंट कर दो और मेरे को बताओ कि आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है ना। और आपको कौन कहीं ना कहीं सुबह से जो क्वेरीज आ रही बीएमएस की ज़्यादा आई हैं, एमबीबीएस की भी आ रहे हैं, लेकिन एमबीबीएस का कहीं ना कहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए रेयरली सीक आउट लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग कट ऑफ हो गई ये तो। हाँ यार, एक अलर्ट मैं आपको अभी से दे दूं, देखो लास्ट ईयर भाई जो डिस्क्वालीफाई कर गए थे उनकी एडमिशन नहीं हो पाई थी बीएमएस वगैरह में, तो इस बार बिल्कुल उम्मीद मत रखना। इस बार जो नीट 2021 में क्वालिफाई कर गए थे, अब जो यार लास्ट ईयर जो डिस्क्वालीफाइड थे उनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, वो कोर्ट में पिटीशन पड़ी थी, वो अभी भी चली रही है, ऑन गोइंग है, तो अभी ऐसा उस पर कोई कमिटमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी हम लोग आपको कुछ गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर बात की जाएगी कि क्या कट ऑफ्स होनी चाहिए, किस अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। बाकी हम लोग धीरे धीरे करके एक एमबीबीएस को हमने बहुत सारा कंटेंट बना रखा है, हर एक का काउंसलिंग प्रोसीजर, आपका उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, आपका राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, उत्तराखंड का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, दिल्ली का हो, सारा का सारा मैंने यहाँ पर बना रखा है, जाकर देख लो यार, पूरी की पूरी लिस्ट बनी आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रही होगी। और अब मैं बात करने वाला हूं कि हमारे भाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ निकालने का क्या तरीका है। सर आपने क्या पर्सपेक्टिव रखा है वो मेरे को बताओ। तो देखो यहां पर मैं बोलूंगा कि अगर हम प्रोस्पेक्टिव के टर्म्स में बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम आपको समझाने वाले हैं। ऑल इंडिया कोटा 15% पे जो काउंसलिंग होती है, जो कि एमसीसी कंडक्ट कराता है, राइट। अब जो एमसीसी कंडक्ट कराता है तो कहीं ना कहीं वहां पर एक न्यू रिजर्वेशन जो पॉलिसी आई है, तो एनआरपी जिसको हम कह सकते हैं, तो उसमें अभी तक जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे उसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर सीट रिजर्व्ड हो गया है। इस बार की थोड़ी सी कट ऑफ में को चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके चेंजेस को लेकर एक मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी थी, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको सिर्फ इस पे डिटेल्ड एनालिसिस मिलने वाला है, ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ्स पे कितना वेरिएशन आने वाला है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेकर। लेकिन अभी हम इन जनरल बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा है, एक बड़ा पर्सपेक्टिव है, तो उसको लेकर बात की जाएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये तो फिलहाल एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं। एक जो आपकी आयुष की जो आयुष कोर्स हो गया, बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीओएमएस हो गया, इन सब कोर्सेज की काउंसलिंग AA, CCC जो सेंट्रल काउंसलिंग है वो ये कराता है। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं, देखो एक तो कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे की होगी, एक कट ऑफ हमारी स्टेट कोटे में भी तो आती है, जो हमारी स्टेट अथॉरिटी करा रही होती है, स्टेट बोर्ड जो अथॉरिटी होती है वो जो काउंसलिंग करा रही होती है, तो उसकी भी तो एक कट ऑफ रहती है। कहीं ना कहीं मैंने ये सुना, अगर मेरा रिजर्व्ड कैटेगरी होगा तो हमको स्टेट में कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं हमको मैक्सिमम चांसेस मिल जाते हैं। हाँ, ऑल इंडिया के थ्रू कहीं ना कहीं हमको दिल्ली के जो कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेने का एक अच्छा मौका मिल पाता है कि एक मात्र सिंगल तरीका ये है कि हम किसी अदर स्टेट के कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, वो है एमसीसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइवेट के लिए तो बहुत जगह ऑलमोस्ट ओपन स्टेट होता है, तो देन वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्टेट अथॉरिटी के लिटिल बिट रूल डिफरेंट होते हैं, तो मैंने यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान सब पर बना रखा है, जाकर भाई वीडियो देख लो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ क्या है, प्राइवेट की कट ऑफ है, आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको किसी पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। अब मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ, स्टेट कोटा जो काउंसलिंग कंडक्ट करता है उसमें क्या डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इस बार कितना इंक्रीज किया हुआ है, पहला पर्सपेक्टिव ये। कैटेगरी जो ऑल इंडिया कोटे में अभी तक क्या होता था, जनरल वाला सीट अलॉट हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कुछ सीट भाई फिक्स तो नहीं होता था, लेकिन अब इसका भी फर्क पड़ेगा। तो अभी तक क्या होता था, जो स्टेट का बच्चा था वो चाहता था भाई मैं स्टेट में ही पार्टिसिपेट कर ले, कहीं ना कहीं हमको अलॉटमेंट आ जाएगी। अब वो कोशिश करेगा कि हम ऑल इंडिया से ही अलॉटमेंट लेता है, अगर वो स्टेट पे अलॉटमेंट लेता है तो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस हमको कैटेगरी वाली कट ऑफ में देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में। तो जो यहाँ पर राउंड 2 होगा एमसीसी में, या इधर राउंड 2 होगा, राउंड 1 राउंड 2 हो गया, ये एमसीसी का हो गया। इसके बाद में जो वैकेंट सीट होती है वो स्टेट कोटे को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, तब तक यहाँ पर राउंड 2 फिनिश हो जाता है। फिर उसके बाद सीधा ये सीट एड ऑन हो जाती हैं मॉपअप राउंड में, यही प्रोसेस होती है। तो कहीं ना कहीं जब हमारी सीट प्रॉपर रिजर्व्ड होंगी तो हमारा सीट मैट्रिक्स प्रॉपर फॉलो होगा। तो कुछ बच्चे हमारे स्टेट के ज़रूर रिजर्व्ड कैटेगरी के ऐसे होंगे जो उनको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू सीट मिल जा रही होगी किसी अदर स्टेट में भी। तो इस तरह से जो स्टेट कोटे का है वो भी कट ऑफ काफ़ी कुछ फ्लक्चुएट करेगा।
फेक डिटेल्ड एनालिसिस पे बन सकता है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। कॉम्पिटिटिव स्टेट कितना, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, पेपर ऑफ डिफिकल्टी लेवल क्या है, उस पर भी टफनेस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट आई थिंक 16,14,000 समथिंग कुछ अपीयर किए हुए हैं, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने इन जनरल कट ऑफ लिख रखी है, उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि हमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और मैंने कट ऑफ को कम्युनिटी पोस्ट भी किया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी एक तो ऑल इंडिया कोटे पे क्या कट ऑफ रहने वाली उस पर बात की जाएगी, फिर एक एक करके स्टेट वाइज कवर किया जाएगा। हम यूपी स्टेट्स हैं, तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो यूपी की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर जनरल, EWS, OBC, SC और ST की अगर मैं बात करूँ, तो जनरल कैंडिडेट का जो है वो 608 से 612 के बीच में वैरी करने वाला है। काफ़ी लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रहे हैं, तो हो सकता है कुछ फ्लक्चुएट करे। मेरा मानना ये है, हमने भी कुछ प्लस माइनस किया है, हमने भी कुछ लॉजिक लगाया हो, उसके बिहाफ पर ही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। EWS की अगर मैं बात करूँ तो 695 और 610 तक मिल सकता है। ये AIQ की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन AIQ का और कहीं ना कहीं स्टेट कोटा, तो मैं बोलूँगा कि दोनों का मिक्स रखा हुआ मैंने यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ AIQ की बात की हुई है, हाँ, लेकिन जनरल वाला है वो जनरल वाले के लिए एक एज एन जनरल, तो मैं बोलूँगा अगर ऑल इंडिया कोटे के थ्रू लेना चाह रहे हो तो भाई कम से कम एज एन जनरल अगर मैं बात करूँ तो 600 के ऊपर होना चाहिए जनरल का, EWS का और OBC का। अगर मैं स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों में अगर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके देखता हूँ, तो देन हमारे लिए फिर ये कट ऑफ्स हमारे लिए परफेक्ट बैठेंगी। 590 पे 600 तक, तो यार काफ़ी बार पिछली बार भी आई थिंक हरियाणा में देखने को मिला था हमको, कुछ लो स्कोर पे भी वो गवर्नमेंट को मतलब प्राइवेट कॉलेज आ गए थे, बिकॉज वहाँ की मतलब फीस की पॉलिसी दूसरी है। तो इस तरह से काफ़ी जगह है कि डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, तो लोग थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, कंडीशनल रहता है। तो हरियाणा पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया, आप जाकर देख लीजिएगा। और SC और ST के लिए तो भाई 525 तक यार ले लो, अगर थोड़ा सा डाउन मारेगा तो यार 520 तक स्टेट कोटे में निकल सकता है। वो डिपेंड करता है कि स्टेट में आपको कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। अब ST की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 500 के आसपास अगर होगा, 500 के ऊपर भी होगा तो निकल जाएगा। अब डिपेंड करता है कि स्टेट लेवल पर अगर मैं बात करूं तो और भी अगर कम होती है स्कोरिंग, तो देन उस केस में भी उस केस के भी यहाँ पर भी निकलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब पर्टिकुलर मैं किसी स्टेट के बारे में भी मैं नेम लेकर कमिट नहीं कर सकता हूँ, रीजन ऑफ दैट कि अगर क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अलग नंबर ऑफ सीट इनटेक है, अलग कॉम्पिटिटिव लेवल है, अलग कहीं ना कहीं अपियरिंग एस्पिरेंट है, तो वो एक स्टेट कोटे वाली बात अलग होगी। लेकिन मैंने एज एन जनरल यहाँ पर बात की हुई है कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटे पर अगर जनरली अगर देखा गया तो हमको ये मतलब इतना अगर होगा तो अपने को मिल सकता है। और बाकी हम डिटेल्ड एनालिसिस लाएंगे स्टेट वाइज। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं मुझे स्टेट जरूर कमेंट करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।